क्या आप जानते हैं कि आज भारत फिर से वही बन चुका है जिसे कभी पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी? हाँ, ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। भारत अब इतिहास नहीं बल्कि रिकॉर्ड बना रहा है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपको गर्व से भर देगा। और अगर आपको लगता है कि भारत की ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष में है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आज की न्यूज आपको भीतर तक हिला देगी। कभी बचपन में हमने अपने बड़ों से सुना था, भारत सोने की चिड़िया था। ये वाक्य कोई मिथक नहीं था, बल्कि उस दौर की सच्चाई थी जब भारत की समृद्धि की चमक से पूरी दुनिया चकाचौंध थी। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश धन, संस्कृति और संसाधनों में इतना आगे था कि दुनिया की लगभग चौथाई अर्थव्यवस्था अकेले भारत के पास थी। उस समय धरती के हर चौथे सिक्के पर भारत का नाम लिखा होता था। आज आजादी के इतने दशकों बाद वो सपना जो सिर्फ इतिहास की किताबों में सुनाई देता था, अब हकीकत बन चुका है। जी हाँ, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गया है। और इस बार सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि आधिकारिक आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। लंबे समय तक अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार था। कहा जाता था कि 8,000 टन से ज्यादा सोना अमेरिका के पास जमा है। उसके बाद जर्मनी, इटली और चीन जैसे देश आते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। भारत के पास अब सिर्फ सरकारी सोना नहीं, बल्कि जनता के पास भी इतना विशाल सोने का भंडार है कि मिलाकर हमारा देश अमेरिका से 4 से 5 गुना ज्यादा स्वर्ण संपत्ति रखता है। सोचिए, वो देश जिसने कभी हमसे सोना लूटा था, आज उसी के मुकाबले भारत के पास कहीं ज्यादा कीमती खजाना है। सरकार के खजाने की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है, करीब 900 टन सोना, जिसकी अनुमानित कीमत है लगभग 108 अरब डॉलर। ये हमारे इतिहास का सर्वोच्च स्तर है। कभी हमारे पास इतना सोना नहीं रहा, बल्कि पहले इसका आधा भी नहीं था। लेकिन न्यूज यहीं खत्म नहीं होती। असली शक्ति भारत की जनता के पास है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के आम लोगों के पास 25,000 टन से लेकर 30,000 टन तक सोना मौजूद है। कुछ अनुमानों के मुताबिक तो ये आंकड़ा 35,000 से 40,000 टन तक पहुंच सकता है, क्योंकि भारतीय परिवार सदियों से सोना संजोते आए हैं, कभी शौक में तो कभी सुरक्षा के लिए। हमारे यहाँ शादियों में सोना सिर्फ आभूषण नहीं, एक परंपरा है। दादी नानी का रखा हुआ गहना अगली पीढ़ी को सौंपा जाता है, जैसे कोई विरासत, कोई आशीर्वाद। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम है जो भारत के डीएनए में रचा बसा है। अब अगर इस सोने की वैल्यू की बात करें तो जो न्यूनतम अनुमान है, यानी 25,000 टन, उसकी कीमत करीब 4 ट्रिलियन डॉलर होती है। जी हाँ, 4 ट्रिलियन डॉलर, यानी भारत की कुल जीडीपी से भी ज्यादा कीमती सोना भारतीय परिवारों के पास है। यह आंकड़ा किसी भी देश को चौंका देने के लिए काफी है। अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन अमेरिका के पास तो सरकारी सोना है, लोगों का नहीं। तो जवाब सुनिए, अमेरिका में आम लोगों के पास अब सोना बहुत कम है, क्योंकि 1936 में द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान वहां सोना रखना अवैध कर दिया गया था। उस वक्त सरकार ने लोगों से सारा सोना अपने पास जमा करने का आदेश दिया था। इसके बाद भले ही 1970 के दशक में यह प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन तब तक वहां की संस्कृति बदल चुकी थी। अमेरिकी जनता ने सोने को छोड़कर बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कर दिया, जबकि भारत में हालात हमेशा अलग रहे। यहाँ लोगों का भरोसा बैंकों पर नहीं, बल्कि अपने तिजोरियों में रखे सोने पर रहा। हमारी संस्कृति में सोना सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि सुरक्षा की भावना है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक भारत ने लूटपाट और अस्थिरता के लंबे दौर देखे हैं। लोगों ने सीखा कि असली सुरक्षित निवेश वही है जो आप अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, और वो है सोना। यही कारण है कि हर भारतीय परिवार के पास कुछ न कुछ सोना होता ही है, चाहे वो गहनों में हो या सिक्कों में। और इस आदत ने ही भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण धारक बना दिया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के पास जितना सोना है, उतना पूरे यूरोप के पास मिलाकर भी नहीं है। ये सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि सभ्यता की गहराई का प्रतीक है। अब सरकार का भी रुख साफ है, वो डॉलर पर निर्भरता कम कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ सालों में विदेशी मुद्रा की तुलना में सोने की खरीद में बड़ा इजाफा किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की ताकत पर सवाल उठने लगे हैं, और भारत चाहता है कि उसका खजाना ऐसे धातु पर टिका हो जिसकी कीमत सदियों तक बनी रहे। यही वजह है कि जब बाकी देश डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश घटा रहे हैं, भारत लगातार अपने स्वर्ण भंडार को मजबूत कर रहा है, और जनता का रुझान भी उसी दिशा में है। आज आम भारतीय पहले से कहीं ज्यादा सोना खरीद रहा है। त्योहारों, निवेश और पारिवारिक परंपराओं के नाम पर ये सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, ये भारत के फाइनेंशियल रिनेसां का प्रतीक है। कभी जो देश विदेशी लूट का शिकार हुआ, आज वो अपने संसाधनों से दुनिया को चौंका रहा है। आज भारत फिर से उसी पहचान की ओर लौट रहा है जिसे कभी इतिहासकार गोल्डन इंडिया कहा करते थे। और इस बार फर्क ये है, अब ये सोना हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि अब हमारे पास ताकत है, टेक्नोलॉजी है और वो आत्मविश्वास भी।
जो किसी भी सभ्यता को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर इतना सोना होने का असली असर क्या है? क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? सच ये है कि भारत के बढ़ते स्वर्ण भंडार ने न सिर्फ हमारी आर्थिक नींव को मजबूत किया है, बल्कि दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में भारत की पोजीशन को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां हमारा देश विदेशी मुद्रा और डॉलर पर निर्भर था, अब धीरे धीरे भारत अपनी मुद्रा नीति को खुद के संसाधनों से नियंत्रित कर रहा है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक लगातार डॉलर आधारित संपत्तियां बेच रहे हैं और उसकी जगह पर सोना खरीद रहे हैं। यह कदम सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि एक आर्थिक सुरक्षा कवच है, क्योंकि डॉलर का भविष्य अब वैसा स्थिर नहीं रहा जैसा पहले था। अमेरिका की ट्रिलियनों डॉलर की कर्जदारी और घटती वैश्विक पकड़ ने कई देशों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है। भारत भी उसी राह पर चल पड़ा है, एक ऐसी राह जो उसे आने वाले दशकों में दुनिया के सबसे सुरक्षित और स्वावलंबी अर्थतंत्रों में से एक बना सकती है। अब आप सोचिए, जब किसी देश के पास इतना विशाल सोना हो तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि उसकी करेंसी यानी रुपया भविष्य में और मजबूत हो सकता है, क्योंकि रुपया अब सिर्फ डॉलर की दया पर नहीं, बल्कि स्वर्ण आधारित संपत्ति पर टिका होगा। और इतिहास गवाह है, सोना कभी अपनी वैल्यू नहीं खोता। सोने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो किसी देश, कंपनी या बाजार की अस्थिरता पर निर्भर नहीं करता। जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है या मुद्रा गिरती है, तब सोने की कीमत बढ़ जाती है। यही कारण है कि भारत धीरे धीरे गोल्ड बैक्ड इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ा रहा है। सरकार की रणनीति साफ है, अपने स्वर्ण भंडार को इतना मजबूत करना कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति में भारत के पास फाइनेंशियल बफर मौजूद रहे। और ये सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रतीक भी है, क्योंकि जिस देश के पास सोना होता है वही संकट के वक्त आत्मनिर्भर रहता है। आज पूरी दुनिया भारत को एक उभरती ताकत के रूप में देख रही है, लेकिन भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी या जनसंख्या के दम पर नहीं, बल्कि अपने असली खजाने गोल्ड रिजर्व्स के दम पर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विदेशी बॉन्ड्स और डॉलर डिपॉजिट से पैसा निकालकर सोना खरीदने में रिकॉर्ड वृद्धि की है। 2024 के बाद भारत ने अपने खजाने में सैकड़ों टन नया सोना जोड़ा है, जिससे हमारे रिजर्व बैंक की स्थिति पहले से कहीं मजबूत हो गई है। यही नहीं, भारत ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसी योजनाओं से लोगों को भी प्रोत्साहित किया है कि वे घरों में रखा सोना बैंकों में जमा करें, ताकि वह निष्क्रिय न रहे बल्कि देश की आर्थिक प्रणाली का हिस्सा बने। इससे सरकार को फायदा तो होता ही है, जनता को भी ब्याज और सुरक्षा मिलती है। अब सोचिए, अगर देश के घरों में रखा सिर्फ 10% सोना भी इस स्कीम के जरिए सिस्टम में आ जाए, तो भारत के पास इतनी संपत्ति होगी कि वो दुनिया के किसी भी संकट से बिना उधार लिए निपट सकता है। भारत के लिए सोना सिर्फ आभूषण नहीं रहा, बल्कि अब ये स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले दशक में भारत गोल्ड इकोनॉमी का ग्लोबल सेंटर बन सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये बदलाव हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। पहला असर दिखेगा रुपये की स्थिरता में। जब आपके पास इतना मजबूत रिजर्व होता है, तो आपकी करेंसी पर विदेशी दबाव घटता है। रुपया अब डॉलर की हर हलचल पर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके पीछे सोने का बफर है। दूसरा असर, विदेशी निवेशकों का भरोसा। जब दुनिया देखती है कि किसी देश के पास ठोस संपत्ति है, तो निवेशक वहां का रुख करते हैं। भारत के बढ़ते स्वर्ण भंडार ने विदेशी पूंजी को भी आकर्षित किया है, क्योंकि सोना स्थिरता का प्रतीक है, और जहां स्थिरता होती है वहां निवेश अपने आप आता है। तीसरा असर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन। अब जब किसी देश के पास इतनी कीमती संपत्ति हो, तो उसकी बात वैश्विक स्तर पर सुनी जाती है। भारत अब सिर्फ जनसंख्या या आईटी पावर के दम पर नहीं, बल्कि एक गोल्ड रिजर्व पावर के रूप में उभर रहा है। याद कीजिए, 20वीं सदी में अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसके पास मौजूद स्वर्ण भंडार था, जिसने डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनाया। आज भारत उसी रास्ते पर है, बस फर्क इतना है कि भारत यह काम शांति और स्थिरता के साथ कर रहा है। भारत की इस उपलब्धि का एक सामाजिक पहलू भी है। सदियों से हमारे देश में सोना एक भावनात्मक मूल्य रखता है। यह सिर्फ जेवर नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जब कोई माँ अपनी बेटी को सोने का हार देती है, तो वो सिर्फ आभूषण नहीं सौंपती, वो पीढ़ियों का भरोसा देती है। यही भावना आज पूरे देश को एक आर्थिक शक्ति में बदल रही है। हमारे बुजुर्गों ने जिस परंपरा को अपनाया, वही अब हमारी आर्थिक ढाल बन गई है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत की ताकत उसकी परंपरा में छिपी है, वो परंपरा जिसने हमें बार बार गिरने के बाद उठना सिखाया। आज जब पश्चिमी देश कर्ज में डूबे हैं, भारत के पास असली संपत्ति के रूप में सोना है, और यह फर्क आने वाले वर्षों में और स्पष्ट होगा।
क्योंकि दुनिया धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही है, यानी डॉलर के बजाय असली संपत्ति जैसे सोना, तेल या डिजिटल करेंसी पर भरोसा बढ़ रहा है। भारत पहले से इस बदलाव के लिए तैयार है। हमारे पास वो धातु है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसकी वैल्यू सदियों से कायम है, और यही वजह है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को कोई डेवलपिंग नहीं कह सकता। हम अब राइजिंग गोल्ड पावर हैं। वो देश जो कभी लूटा गया था, आज वही अपनी स्वर्ण नीति से दुनिया को नया आर्थिक मॉडल दे रहा है। यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दशक में भारत का सोना न सिर्फ रिजर्व बैंक की तिजोरियों में होगा, बल्कि विश्व व्यापार की दिशा भी तय करेगा। जैसे कभी अमेरिका ने अपने सोने से डॉलर को दुनिया की करेंसी बनाया, वैसे ही भारत अपने सोने से रुपया और एशियाई बाजारों को नई मजबूती देने जा रहा है। और जब ये होगा, तब इतिहास दोहराया जाएगा। दुनिया फिर कहेगी, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है इस बात पर कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जय गोल्डन इंडिया। क्योंकि ये सिर्फ सोने की न्यूज नहीं, ये उस देश की वापसी है जो फिर से दुनिया के शिखर पर चमकने वाला है।